पास में कोई छोटी सी भी अचीवमेंट आई है इस प्लेटफॉर्म की वजह से? आप अपने आप को चेक कीजिए दोस्त, क्योंकि मार्केट के अंदर अचीवमेंट्स बिकती हैं, मार्केट्स के अंदर एक रुतबा बिकता है, मार्केट के अंदर आपका नाम बिकता है, मार्केट के अंदर आपका काम बिकता है। क्या आप उस तरीके से काम करते हैं? क्या आप अपने आप को चेंज कर पाए हैं? क्या 4 साल पहले भी आप उसी ड्रेस कोड के अंदर थे? क्या आज भी आप उसी ड्रेस कोड के अंदर हैं? आप अपनी टीम को क्या यूनिक करके दिखा चुके हो? 1 साल के अंदर इतनी लग्ज़री गाड़ी आ चुकी है, यहाँ से लोग करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। आपने भी पैसा कमाया होगा नो डाउट, लेकिन आपने करके क्या दिखाया है? आपकी टीम आपका पैसा नहीं देखेगी, आपकी टीम आपकी अचीवमेंट्स देखेगी, आपकी ग्रोथ देखेगी दोस्त। जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस को स्टार्ट किया था ना, तो मैंने मेरे सीनियर को बोला था कि सर, मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड ब्रेक करना है। मुझे बहुत बड़ा काम करना है, मुझे अपना नाम कमाना है इस बिज़नेस के अंदर। तो मेरे सीनियर ने कहा कि बेटा, तेरे को अगर इस बिज़नेस में रिकॉर्ड बनाना है, तेरे को नाम बनाना है ना, तो तेरे को 3 चीज़ें फ़ॉलो करनी पड़ेंगी। मैंने बोला कि सर आप मुझे बताइए क्या फ़ॉलो करना पड़ेगा? फ़ॉलो मैं करूँगा सर। फ़ॉलो मैं करूँगा क्योंकि मेरे को कामयाब होना है सर, मेरे को बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है। तो उन्होंने सबसे पहले जो मेरे को एक बात बताई थी दोस्त, और वही 3 चीज़ें मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, वही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, क्या आप ज़िंदगी के अंदर कामयाब होना चाहते हैं? क्या आप रियली में ज़िंदगी के अंदर रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहते हैं? क्या न्यू वन के अंदर आप अपना नाम चमकाना चाहते हैं? क्या न्यू वन के अंदर आप 15 रैंक अचीव करना चाहते हैं? 17 करोड़ रुपए आप यहाँ से रिवॉर्ड कमाना चाहते हैं? थोड़ा-सा कमेंट सेशन में आप लोग बताते रहिए, मैं हर एक बात का जवाब आपको देता रहूँगा, हर किसी के कमेंट्स में यहाँ आता। अगर आपके अंदर भी जोश है, आपके अंदर भी जुनून है, अगर आप भी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं ना दोस्त, तो आप जो मेरे आज से बातें, तीनों बात आप भी फ़ॉलो करना। होता है वो चीज़ पास में आई है, बताएँगे दोस्त। मेरे सीनियर ने सबसे पहले एक बात बताई थी कि जितेंद्र, तेरे को अगर इस बिजनेस में बड़ा काम करना है, रिकॉर्ड ब्रेक करना है ना, तो तेरे को पर डे इस बिजनेस के अंदर काम करना पड़ेगा, तेरे को जॉब की तरह इस बिजनेस को करना पड़ेगा। तेरे पास में काम पे जाने के लिए टाइम रहना चाहिए, आने का टाइम नहीं रहना चाहिए। तेरे को टाइम पंक्चुअल तेरे को इस बिजनेस के अंदर बनना है। फर्स्ट पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि आपको पर डे आपकी यहाँ पे वर्किंग शेड्यूल रहना चाहिए। बहुत मेहनत आपको करनी है इस बिजनेस के अंदर। अगर आप पर डे कंटिन्यू अगर यहाँ पे आप काम करोगे, तो डेफिनेटली आपके इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ होगी। बहुत सारे लीडर्स लोग इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं, दूसरों की टीमों को देखते रहते हैं, पता चलता है कि उसकी डाउनलाइन है उससे बड़े रैंक को अचीव कर लेता है, लेकिन वो वहीं का वहीं खड़ा रहता है, क्योंकि उसका वर्किंग शेड्यूल नहीं होता। वो काम नहीं करता मार्केट के अंदर, वो घर से नहीं निकलता, वो खुद को चेंज नहीं करता। अगर आपको भी इस बिजनेस में कामयाब होना है, तो आपको पर डे की आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा उन्होंने पॉइंट बताया दोस्त कि आपको अगर बिजनेस में अगर कामयाब होना है, तो आपका हर एक वीक का चेक बनना चाहिए। ऐसा कोई वीक खाली नहीं जाना चाहिए जिस वीक आपका चेक ना बने। आप अपने आप को चेक कीजिए कि आपका लास्ट चेक कब बना था, लास्ट पेमेंट आपके अकाउंट में कब आया था। अगर कंटिन्यू अगर आपका चेक आ रहा है ना दोस्त, तो आपकी ग्रोथ डेफिनेटली है। अगर 3 हफ्ते के बाद अगर आपका एक चेक आता है ना, तो आपको चेक करने की जरूरत है, आपको अपने आप से बात करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आप भीड़ से अलग ना हो जाए, आपको भीड़ बाहर ना निकाल दे इस बिजनेस से। क्योंकि कोई भी इस बिजनेस के अंदर आता है ना, वो ड्रीम्स कंप्लीट करने के लिए आता है, बाहर होने के लिए कोई नहीं आता। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों का जो माइंड सेट है, आप लोगों की जो प्लानिंग है उस लेवल की नहीं हो पाती, आपके जो हैबिट्स है उस लेवल की नहीं हो पाती, जो आपको सिस्टम से बाहर कर देता है। तो आपको पर वीक आपको चेक बनाना है, आपको खुद का चेक बनाना है, आपने चेक करना है कि मेरी टीम के अंदर 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, क्या मेरी मेहनत की वजह से उन लोगों का चेक बनता है? दोस्तों यहाँ पे ना, इस बिजनेस के अंदर काम अपने आप कोई नहीं करता, काम करवाना पड़ता है। एक लीडर को खुद मार्केट के अंदर निकलना पड़ता है।
और याद रखना दोस्त, इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना है ना, तो घर छोड़ने से घर बनता है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं घर पे ही रह के, मैं टीम से कॉलिंग करके मैं बिजनेस को उठा लूंगा, तो नहीं उठा पाओगे दोस्त, नहीं कर पाओगे। बिजनेस तो हो सकता है उठ जाए, लेकिन खुद को नहीं कमा पाओगे, खुद की इज्जत नहीं बना पाओगे, खुद का नाम नहीं बना पाओगे। टीम जानना पहचानना छोड़ देगी इस बिजनेस के माध्यम से। तो इसलिए आप मार्केट में उतरिए, टीम के लोगों के बीच में रहिए, टीम की ग्रोथ करवाइए, टीम आपको पूजेगी दोस्त। लोग बोल देते हैं कि ये तो बिजनेस ना डब्बियों बेचने का बिजनेस है, प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है, घर घर घूमने का बिजनेस है। अरे भाई, किसने बोल दिया कि ये डब्बियां बेचने का बिजनेस है, ये लोगों को ठीक करने का बिजनेस है? अरे मेरे दोस्त, आप तो उस बिजनेस के अंदर हो जहां पर लोग कामयाब लोगों को पूजते हैं दोस्त। आप तो उस बिजनेस के अंदर हो, आप तो उस इंडस्ट्री के अंदर हो जहां पर कामयाब लोगों को लोग पूजते हैं। थोड़ा सा अपने आप के ऊपर काम तो करिए, थोड़ा सा निखारिए तो सही अपने आप को, अपने हुलिया हालात के अंदर काम तो कीजिए। डेफिनेटली आपकी यहाँ पे कामयाबी आएगी दोस्त। 2 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। पर डे आपको यहाँ पे वर्किंग करनी है। दूसरा मैंने आपको बताया है कि ऐसा कोई भी वीक नहीं जाना चाहिए जिस वीक आपकी ग्रोथ ना आए, जिस वीक आपका चेक ना बने। तीसरा है यहाँ पे, अगर आपको इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना है, तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप इसको दिल और दिमाग और डायरी के अंदर भी नोट कर लेना दोस्त। आपकी अपलाइन की तरफ से या फिर आपकी कंपनी की तरफ से कोई भी अगर टारगेट आता है, कोई भी अगर ऑफर अनाउंसमेंट होता है, तो आपने उसको हर हाल में अचीव करना है। ये 3 चीजें मेरे सामने बताई गई थी। पहला बताया था, मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूं दोस्तों इन बातों को, और इन्हीं बातों को मैंने फॉलो किया है और इन्हीं चीजों को लेके मैं टीम के अंदर उतरा हुआ हूं दोस्त। और अगर आप भी इन बातों को फॉलो कर लोगे, तो डेफिनेटली आपके भी यहाँ पे टारगेट्स अचीव होंगे, ग्रोथ आएगी, अचीवमेंट्स आपकी आएगी। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, हमारा जो फर्स्ट जो पॉइंट था, वो था यहाँ पे कि आपको पर डे मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त। अगर आप पर डे मेहनत नहीं करोगे ना, तो आप इस बिजनेस में बड़ा काम नहीं कर पाओगे। बर्थडे है, पार्टियां है, मरगत है, जीवित है, हर एक चीज को साइड में कर दो दोस्त। एक टाइम आएगा, लोग मरेंगे भी तो भी आपसे पूछ के मरेंगे, भाई तू उस दिन फ्री है क्या? लोग शादियां करेंगे ना, तो भी आपसे पूछ के लोग शादी करेंगे, भाई तू उस दिन फ्री है क्या? इतना रुतबा अपना बनाइए, इतना नाम अपना बनाइए, उस कदर अपने को लेके जाइए दोस्त। लेकिन आज आपको मेहनत करने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया है कि ऐसा कोई भी वीक ना हो जिस वीक आपका चेक ना बने। चेक बनना जरूरी है माय डियर फ्रेंड। तीसरा जो मैंने पॉइंट आपको बताया है कि आपका कंपनी की तरफ से, आपके लीडर की तरफ से जो भी टारगेट आता है, आपने उस टारगेट को हर हाल में अचीव करना है। अभी हम लोगों की तरफ से 25 तारीख को जो एक ऑफर अनाउंसमेंट हुआ है, अरे माइंड ब्लोइंग यार। मैं तो वो चीज सोच के मैं इतना हैप्पी हूं, इतना एक्साइटेड हूं, और मैं ही नहीं, मेरी पूरी टीम एक्साइटेड है सर। 10 साल के कैरियर के अंदर इतने छोटे से टारगेट के ऊपर, वो भी हमें गोवा कंपनी लेके जा रही है, छोटे से टारगेट के ऊपर, और इतना बड़ा प्रोग्राम कंपनी करने जा रही है दोस्तों। वहां पे ऐसा कोई होटल नहीं मिलेगा जहां पर हमारे न्यूमन की गैदरिंग को वो लोग इकट्ठा कर सके। इतने जबरदस्त यहाँ पे अचीवर पैदा होने वाले हैं। लेकिन ये देखिए ना कि आप इस टारगेट को किस कदर ले रहे हो। क्या आपको लगता है कि आप इस टारगेट को कंप्लीट करोगे? जल्दी से आप मुझे कमेंट सेशन के माध्यम से बताइए कि आज हमारे जूम सेशन के अंदर 66 लोग हैं। आप में से कौन कौन लोग गोवा जाना चाहते हैं, और किस किस को लगता है कि डेफिनेटली मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा गोवा, और अपनी टीम को भी लेके जाऊंगा, और कितने लोग लेके जाऊंगे? तो मुझे जल्दी से बताइए कमेंट सेशन के अंदर। क्योंकि अभी हमारा जो टारगेट चला हुआ है, वो मात्र 1000 सीसी आपको मैच करना है, वो भी 1 महीने के अंदर, टीम के माध्यम से। रियली दोस्तों, आप इस टारगेट को अचीव करोगे ना, तो आपको ये लगेगा कि यार जिंदगी तो ये जीना है। हम पता नहीं कौन सी जिंदगी जी रहे हैं, किस जिंदगी के अंदर हम लोग रह रहे हैं। जिंदगी जीना है, एंजॉय करना है, मोमेंट को
अचीव करना है, बहुत सारी चीज़ें आपको लगेगा कैरियर कभी गोवा नहीं गया, लेकिन एक बार गोवा गया हूँ, वो भी न्यूमन की वजह से ही गोवा गया हूँ। और दोस्त आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जब मैं गोवा गया था तो गए थे 2000 करके हम लोग गोवा गए थे सोचो। और आपको तो उसका 50% मिला है सिर्फ और सिर्फ 1000 सीसी करके। दोस्त करो, मेहनत करो, इन तीनों चीजों को फॉलो करो। आप यहाँ पे 1000 सीसी को पर डे में कैलकुलेट करो, देखो कितना बनता है पर डे की प्लानिंग, पर डे का सीसी कितना आपको निकालना है। दोस्तों निकालोगे ना, अचीव करोगे ना, आपकी स्टेटमेंट बिकेगी, आपकी प्रोफाइल बिकेगी, आपका नाम बिकेगा, आप एक अचीवर बनोगे। लोग देखेंगे आपको, देख के लोगों को लगेगा कि यार कल तक हमारे साथ था ये, आज ये गोवा घूम रहा है। तो लोग कहेंगे यार इस तरीके का एंजॉय कहाँ होता है। आप उनको बताओ यार यही तो होता है जो मैं काम करता हूं। आप लोगों को दिखा ही नहीं पाते, बता ही नहीं पाते, शो नहीं कर पाते लोगों को कि आपके पास में चीज क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपका एम क्या है, आपका ऑफर अनाउंसमेंट क्या है। लोग व्हाट्सएप स्टेटस नहीं लगाते, लोग फेसबुक पे नहीं लगाते, लोग इंस्टा पे नहीं लगाते, लोग लोगों के सामने प्रमोशन नहीं कर पाते। दोस्त पता नहीं काहे डर रहे हो। अगर कुछ नहीं करोगे ना, तो सपने भी पूरे होने से डरेंगे कि मैं इस इंसान के सपने पूरे नहीं कर सकता। इसकी इतनी अहमियत नहीं है, इसकी इतनी खुददारी नहीं है कि अगर मैं इसके पास आ जाऊं तो ये मेरे को संभाल लेगा। नहीं दोस्त, आपको अपनी औकात को बढ़ाना पड़ेगा। औकात का मतलब क्या है कि आपको अपनी औकात से भी ज्यादा सपने देखने पड़ेंगे। लोगों को बोलना पड़ेगा कि यार मैं ये करने वाला हूं, मैं ये गाड़ी लेने वाला हूं, मैं ये अचीवमेंट्स लेने वाला हूं। तब जाके लोग आपसे जुड़ेंगे दोस्त, क्योंकि कभी ना कभी तो वो ड्रीम्स आपका कंप्लीट होगा। आप जो काम करते हैं ना, उसके अंदर आप अपनी अचीवमेंट्स को दिखाओ लोगों के सामने। नहीं दिखा पाते सर लोग, लोग बोर हो जाते हैं भाई साहब। अगर आप एक ही लेवल के ऊपर काफी टाइम से हो तो लोग बोर हो जाएंगे। लोग कहेंगे यार हम काम करेंगे तभी हमारे लीडर का लेवल बढ़ेगा। नहीं सर, लेकिन एक जो लीडर है ना, वो एक जाल की तरह होता, चारों तरफ उसका जंजाल होता, वो कहीं पर भी जाके अपने काम को उठा सकता है। लेकिन क्या होता है कि हम 2 4 10 लोगों पर डिपेंड रहते हैं, हम उन्हीं पे घूमते रहते हैं। नहीं सर, आपके अपने काम के स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। टीम आपका बोनस है, लेकिन आपके जो टारगेट है वो आपकी मेहनत से होना चाहिए सर। और जब आप गोवा जाओगे ना सर, तो आपको उस मेहनत को फील होगा, महसूस होगा। आपको रियली में लगेगा कि यार मैं मेहनत करके आया हूं, और मेहनत करके वो आप वहां पर जो एंजॉय करोगे ना, जाओगे समुद्रों की लहरों के नीचे, जाओगे आसमान में पैराशूट के माध्यम से, आपको वहां पे उड़ान भरने का मौका मिलेगा, समुद्र में जाने का मौका मिलेगा, वहां पे आपको कसिनो के अंदर पार्टी करने का मौका मिलेगा। दोस्तों सोचो यार, 1000 सीसी के अंदर आपको वहां पे कितना अच्छा माहौल मिलने वाला है, कितनी लग्जरी लाइफ आप जीने वाले हो। वहां पर लोग वो आते हैं दोस्त, जो करोड़पति होते हैं, जो अरबपति होते हैं ना, गोवा के अंदर वो लोग जाते हैं। और आप भी उसी गोवा के अंदर जा रहे हो। आप अपने आप को कम क्यों हाँक रहे हो दोस्त। सिर्फ एक छोटा ही तो टारगेट है ना, 1000 सीसी, करोड़पति अरबपति लोगों की फीलिंग को महसूस करो। वहां पर ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो एक एक महीने का टाइम निकाल के गोवा एंजॉय करने के लिए आते हैं। अंग्रेज लोग आते हैं, पूरी इंडिया से अरबपति लोग वहां पे जाते हैं, करोड़पति लोग वहां पे जाते हैं। उसी श्रेणी के अंदर आप लोग भी जाने वाले हो, 2 दिन 3 दिन के लिए, 2 से 2 नाइट 3 डेज के लिए आप वहां पे जाने वाले हो दोस्त। उस मोमेंट को आप अचीव करने वाले हो, एक लग्जरी लाइफ आप लोग जीने वाले हो। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, टाइम पास मत कीजिए दोस्त, इस टारगेट को अचीव कीजिए। तीनों बातें मेरी यही कंप्लीट होती हैं कि तीसरा जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मेरा आप तक यहां तक पहुंचने का मेरे पास में जो मकसद था ना, वो यही था कि मैंने तीनों चीजों को मैंने हमेशा अप्लाई किया, हमेशा अप्लाई किया। मैंने मेहनत की, और मेहनत करके मैंने उस चीज को अचीव किया।
जब उस चीज को आप अचीव करके जाओगे और उसमें एंजॉय करोगे ना दोस्त, तो आपको बहुत प्राउड फील होगा। आपको लगेगा कि यार मैं मेहनत करके इस चीज को आया हूं। आपको बहुत आनंदित अच्छा महसूस होगा। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस बिजनेस के अंदर आपको कामयाब होना है ना, तो आपको सबसे पहले खुद को अपडेट करना पड़ेगा, खुद को चेंज करना पड़ेगा। लोग नहीं चेंज कर पाते सर। लोग अपने ड्रेस कोड को नहीं चेंज कर पाते, लोग अपनी वे टॉकिंग को नहीं चेंज कर पाते, लोग अपनी पर्सनैलिटी को नहीं चेंज कर पाते, लोग प्लान देने के तरीके को नहीं चेंज कर पाते। नहीं सर, इस तरीके से बिजनेस नहीं होता सर। नहीं होता बिजनेस। बिजनेस करने के तरीके से बिजनेस होता है सर, अपने तरीके से बिजनेस कभी नहीं होता। लोग ना अपने तरीके से बिजनेस करना शुरू कर देते हैं, तभी लोगों को 2 4 10 साल यहाँ पे लग जाता है। एक टाइम था सर, 10 साल मेरे को क्यों लगे, क्योंकि हमने भी अपने तरीके से बिजनेस किया सर। सीनियर ने भी बोल दिया सर, सीनियर हमें बहुत समझाता था कि बेटा इस तरीके से काम करो, इस तरीके से काम करो, लेकिन हम उसको नजरअंदाज करते थे। उसको ये लगता था कि यार ये अपने तरीके से करेगा, मैं अपने तरीके से काम करूंगा। हमने कभी भी सिस्टम को फॉलो नहीं किया, हमने कभी भी अपलाइन को फॉलो नहीं किया, इसलिए हमें वहां पे टाइम लग गया। अगर वही गलतियां आप भी करोगे ना, तो आपको भी टाइम लगेगा दोस्त। और मैं नहीं चाहता कि आप इस बिजनेस के अंदर टाइम लगाओ। आप अपने सीनियर को फॉलो करो, आप अपने एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करो, आप एमडी सर को फॉलो करो, आप सूरज शर्मा सर को फॉलो करो, आप उस लीडर को फॉलो करो जिसके पास में अचीवमेंट है, जिसके पास में ग्रोथ है। करो दोस्त। और ये तभी हो पाएगा जब आप खुद के ऊपर काम करोगे, खुद को चेंज करोगे। बहुत जरूरी है दोस्त, आपकी टीम बन जाएगी, अच्छे अच्छे लोग आ जाएंगे। अगर आप अपने आप को अगर स्टेबल नहीं कर पाए, नहीं अपडेट कर पाए ना, तो वो लोग आपके छोड़ने से पहले आपको छोड़ देंगे दोस्त। इस बिजनेस के अंदर आना बहुत आसान है। लोगों को जोड़ देते हैं, लोग जुड़ भी जाते हैं। बहुत भोले भाली दुनिया है हमारी सर, जुड़ जाएंगे, लेकिन उन लोगों को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, उन लोगों को रोकने में बहुत मेहनत लगती है दोस्त, और लोग नहीं रोक पाते। रोकना बहुत जरूरी है, तभी रोक पाओगे जब आप मेहनती होगे, जब आप रुकोगे, जब आपकी इनर पर्सनैलिटी के अंदर निखार आएगा। बहुत सारे साथी लोग हैं जो अच्छा पहनते हैं, सूट बूट में रहते हैं, ठीक है, लेकिन जब बात आती है एक प्रेजेंटेशन देने की, तो नहीं उस लेवल पे दे पाते जिस कदर एक नए लीडर को बातें सुननी पड़ती हैं। हर एक लीडर के सामने हर एक तरीके से प्रेजेंटेशन होती है दोस्त। रटी रटाई बातों से कभी मीटिंग्स नहीं होती, रटी रटाई बातों से कभी कोई प्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं होती। कॉफी वाले को कॉफी, टॉफी वाले को टॉफी दी जाती है दोस्त। जो जैसा लीडर होता है उस तरीके से उसको टैकल किया जाता है मार्केट के अंदर। लेकिन हम क्या करते हैं कि जो चीज हमें आती है वही हम चिपका देते हैं। ऐसा नहीं होता। इंसान देख के वहां पे उस तरीके की मीटिंग दी जाती है। ये तभी होगा जब आप लगातार मेहनत करोगे, आपका अनुभव बढ़ेगा। एक अच्छी वे टॉकिंग होगी, आपके शब्दों में ताकत होनी चाहिए दोस्तों। आपके शब्द बिकते हैं मार्केट में, आपकी जुबान बिकती है, आपकी कमेंटमेंट बिकती है मार्केट, मेहनत मार्केट के अंदर बिकता है। मेरा सर था, जिस घर में मैं मीटिंग देने के लिए गया था, उन्होंने मेरे से पूछ लिया कि जितेंद्र आपका फ्यूचर क्या है। मैं बोला कि सर मुझे नहीं पता मेरा फ्यूचर क्या है, पर मैं मानता हूं सर मेरा स्वभाव ही मेरा फ्यूचर है सर। मैंने अपने स्वभाव को बहुत नरम स्वभाव रखा सर। मुझे नहीं पता कि पहले क्या था, बाद में क्या था, लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर जिस दिन से मैं आया हूं ना सर, मैं बहुत नरम बन गया सर, बहुत नरम बन गया। गुस्सा आता भी है तो भी पता नहीं चलता कितना गुस्सा आता है, गुस्सा करूं या ना करूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। नहीं दोस्त, बस एक ही बात समझ में आती है कि प्यार 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 इस बिजनेस के अंदर चलेगा सर। अगर आप अपने टीम से प्यार करते हैं, आप अपने अपलाइन से प्यार करते हैं, आप अपने सिस्टम से प्यार करते हैं, कंपनी से प्यार करते हैं, प्रोडक्ट से प्यार करते हैं, तो आपको प्यार करने वाली दुनिया बहुत पैदा हो जाएगी दोस्त। लोग अपने आप से प्यार नहीं कर पाते, अपने आप से ही नहीं समझ पाते। लोगों को अपने ऊपर ही डाउट लगता है कि मैं जितेंद्र हूं या नहीं, मैं ये हूं या नहीं। अरे दोस्त, आपको खुद के ऊपर डाउट है कि मैं इस काम को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो आप लोगों को कैसे आप यकीन दिला सकते हैं कि आप चीज क्या हो। दोस्त, इस बिजनेस के अंदर ना सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूं दोस्त,
आप वो काम करना स्टार्ट कर दीजिए जो आप दूसरों लोगों को बोलते हैं। खुद करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर मैं ये मीटिंग आज आपको दे रहा हूँ ना दोस्त, मुझे नहीं पता कि आप इस चीज़ को कितना फ़ॉलो करोगे, कितना इम्प्लीमेंट करोगे, पर मुझे ये पता है कि मैं खुद इम्प्लीमेंट करूँगा इन बातों के ऊपर और लगातार कर भी रहा हूँ दोस्त। और मैं खुद इम्प्लीमेंट करूँगा ना, तभी मैं लोगों को बता सकता हूँ दोस्त। आप वो काम खुद करना स्टार्ट कीजिए जो आप दूसरे लोगों को गाइड करते हैं। डेफिनेटली आपका बिजनेस यहाँ पे बढ़ेगा, ग्रोथ आएगी और बहुत बड़ा मुकाम आप हासिल करोगे इस बिजनेस के अंदर। और गोवा चलेंगे, सभी लोग मिलके चलेंगे और बहुत बड़ा एंजॉय हम लोग करेंगे। बस एक कमिटमेंट कीजिए कि हजार-हजार सीसी तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम लोग फ्लाइट से जाएँगे सर। ये 1000 सीसी आप लोग फ्लाइट्स में घुमाएँगे सर, आपको गोवा के अंदर घुमाएँगी सर। सोचो यार, थोड़ा-सा फ़ील तो करके देखो कि आप कहाँ पहुँचने वाले हो इस बिज़नेस के माध्यम से, न्यूवन के माध्यम से, इन प्रोडक्ट के माध्यम से, एक टीजीएस एजुकेशन सिस्टम की बदौलत, आपके अपलायंस की बदौलत। बस आपको फ़ील करने की ज़रूरत है, अपने आप से बात करने की ज़रूरत है, अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है। आप ज़रूर डियर फ्रेंड, डेफ़िनेटली यार, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गोवा लेके और मेरी टीम ज़्यादा नहीं बोलूँगा सर, कम से कम 10 लोग मेरी टीम से गोवा जाएँगे, तो हम लोग मैं लोगों से टारगेट है ना सर, 10,000 सीसी मैं यहाँ पे डालूँगा सर। पक्का डालूँगा सर, और डाल के आप लोगों के सामने मैं दोबारा से फिर आऊँगा और मैं करके दिखाऊँगा सर। किसी और के लिए नहीं करूँगा सर, खुद के लिए करूँगा और काम करूँगा सर। जो मेरा साथ देंगे उनके साथ भी हूँ, जो नहीं देंगे उनके साथ भी हूँ। पर ऐसा नहीं है कि मैं उन लोगों के ऊपर डिपेंड हूँ, काम मुझे करना है सर, विद यू या विदाउट यू। लेकिन मुझे तो 10,000 सीसी करने हैं सर। गोवा के अंदर 10 लोग लेके जाने हैं सर। कसिनो के अंदर हम 10 लोग मिलके बहुत बड़ा वहां पे हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। क्या आप लोग गोवा जाना चाहते हैं? आप क्या लगता है कि आप अपने नीचे कितने लोग लेके जाना चाहते हैं? तो आप अपने लीडर को, अपने सीनियर को उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका रैंक आप नोट करके दीजिए। उसको नोट करके दीजिए, ताकि उस तरीके से आपका लीडर यहाँ पे आपकी हेल्प कर सके, आपके बिजनेस को बढ़ा सके। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद आप लोगों से बात कर पाया। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, और तब तक आप गोवा के लिए मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच, वी लव टीजीएस ओलिडस, थैंक यू सो मच। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे बीच में है सुरेश संडवा सर हैं। सुरेश संडवा सर, अगर आप पैनल में हैं तो आप आइए प्लीज। Thank you, Jitendra Babu. Thank you. Very good. We love TGS. दोस्तों, बड़ा सर आप, अच्छा लगता है कि सर आपका सुबह नेटवर्क के नेटवर्क रूम इशू है से सर आपका सर थोड़ा-सा। पे आप अपनी पूरी तैयारी के साथ आते हैं और अपनी पूरी टीम को एक्साइटमेंट देते हैं और एक अपने स्वभाव में जो चीजें होती हैं वो उनको